हेलो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मेरे सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी और ये फिर मैं पहुंच गई हूँ खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए गुवाहाटी में। वहाँ का लोकल मार्केट कुछ मिलता जुलता हमारे राजस्थान की तरह ही था और वहाँ पे कुछ सब्जियाँ सेम थी, कुछ ये अलग भी नज़र आई, जैसे ये ग्रीन काली मिर्च जो कच्ची है और फ्लेवर में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक काली मिर्च मैंने खाई थी और पूरा दिन मेरे को गले में एहसास रहा कि मटड़ी तो ऐसी है, सेम ही है। ये तो पूरी अपनी दही बड़ा है रसगुल्ला उसका डुस्का ये वहाँ पर डुस्का इस तरह से रोड पे बिक रहा था, देखने में रसगुल्ले की तरह था लेकिन ज़्यादा टेस्टी नहीं था, इसलिए एक ही सेम है सारी। ये तो घास है, भाजी बनता है, सब्जी नहीं भाजी बनता है। भाजी वो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका, कैसे बनेगा भाजी, कैसे बनेगा काट के और कितनी बड़ी सारी चीज़ लेनी हुई चिकन को पता लग जाएगा कितना बड़ा बड़ा नींबू। हाँ जितना बड़ा नींबू है। मिर्ची आलू नालू का स्पेस में क्या है ये कटहल। हाँ बिल्कुल ये था वहाँ का लोकल मार्केट। तो कुछ लोकल मार्केट हमारे राजस्थान की तरह था, कुछ सब्जियाँ मुझे अलग भी लगी। तो ये अब आ गई हूँ मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से और अब हम जा रहे हैं पलटर मार्केट, क्योंकि पलटर मार्केट में ही होटल रूम लिया हुआ है और बीच में व्यू कुछ इस तरह का है। वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि 4:30 बजे ही और शाम हो जाती है, दिन छिप जाता है। तो ये कुछ करीब 3 बज रहे हैं और 3 बजे करीब इस तरह का यहाँ का मौसम है, ट्रैफिक काफ़ी है और इस तरह की यहाँ पे ये टैक्सियाँ चलती है। गुवाहाटी में पहुँचने के बाद फर्स्ट डे तो कैब का खूब किराया लगाया, लेकिन दूसरे दिन ये बसें नज़र आई और होटल वाले ने बताया कि ये बसें 20 से 30 रुपए में आप जहाँ भी जाना चाहे वहाँ ले जाएंगी और छोड़ देंगी। और इसमें ये ऑटोमेटिक गेट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो अपने आप और जहाँ पे भी स्टॉपेज था वहाँ पर खुल जाते थे और अपने आप जैसे ही पैसेंजर चढ़ जाते हैं और ये गेट बंद हो जाते हैं। तो ये शायद इसका सिस्टम जो भी था वो ड्राइवर के पास सीट में शायद कुछ सिस्टम होगा। और ये हम पहुंच गए हैं अब वहाँ के लोकल मार्केट में। इस मार्केट का नाम फैंसी बाज़ार है। अगर आपने दिल्ली का सरोजनी मार्केट देखा हुआ है तो ये करीब करीब उसी से मिलता जुलता है। नॉर्मल रेट पर यहाँ पर आप सामान कुछ भी ख़रीदारी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ फास्ट फूड से लेकर खाने पीने की चीज़ें जो भी है वो। और फूल वाला कौन दे रहा है ऊपर, फूल वाला ये देखो गुलाब वाले फूल जैसे वाला प्राइस है ना, रेट 200 रुपये में। सभी का एक ही रेट है क्या? क्या रेट है ये, सिंगल और डबल का क्या डिफरेंस? 150 किस साइज का है? नहीं लेना, मग हाथ में लेना, बंधा हुआ है। दो लिए ना, लो। वहाँ पर सनसेट 4:30 बजे ही हो जाता है और अभी हुए हैं 5:30 और देखिए कितना एकदम अंधेरा हो चुका है। मस्जिद में अजान हो रही है। क्या ये पपड़ी है क्या नीचे? नीचे पपड़ी, अच्छा ऊपर आलू। ठीक है, काली मिर्च, चाट मसाला, अनियन,
मीठी चटनी है। अनार है क्या? अनार। धनिया। राजस्थान में सुना था कि स्पाइसी खाना बाहर नहीं मिलता, लेकिन ये चाट खाकर मज़ा ही आ गया। और ये स्पाइसी के साथ साथ इतनी टेस्टी थी कि आज भी याद आती है। और जितनी देखने में ये खूबसूरत लग रही है, उतनी ही खाने में भी टेस्टी थी। और ये उसके बाद हम निकल चुके हैं उस मार्केट से, फैंसी बाज़ार से बाहर। गर्मी इतनी लग रही थी कि मुझे चेंजिंग रूम में जाकर वहीं से एक कुर्ता लेकर और चेंज करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और उसके बाद हम आ गए, ये सामने ही लगा हुआ था, वहाँ पर फूड एंड कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, तो वो देखने के लिए। और ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, यहाँ पे गाने वगैरह भी थे, वो मैंने मेरी रील में अपलोड कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब फेसबुक पर भी। तो ये टिकट लेकर अब एंटर हो गई हूँ अंदर। राइट साइड में थे आर्टिफिशियल पहाड़। हमारे देश में हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और कई तरह की बोलियां हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा असम में असमिया लैंग्वेज चलती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को हिंदी भी आती है, क्योंकि मुझे पता लगा कि स्कूलों में भी बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है। और ये आजकल अभी कुछ स्कूलों में तो कंपलसरी भी कर दिया है। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए फूड स्टॉल पर। यहाँ का एक फेमस फूड है जिसका नाम है थुबका, तो ये बनाया जा रहा था। उससे मैंने पूछा क्या फ़ेमस है, तो उन्होंने कहा ये थुबका है और ये अभी बन रहा है, इसमें साथ में डलते हैं मोमोज। तो मोमोज के साथ भी आप थुबका ले सकते थे। और उसके अलावा भी चिकन थुबका भी काफ़ी लोग खा रहे थे, तो ये तैयार करवाया चिकन थुबका। तो जिसमें सबसे पहले उसने ये ऑयल में चाउमीन डाली और फिर उसके बाद में कुछ मसाले ओरिगेनो और कुछ आइटम डाले जो मुझे समझ में नहीं आए। उसने बताया भी था वहाँ पे, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग है, तो मसालों का थोड़ा सा ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो ये चिकन थुपका और विद मोमोज तैयार हो चुका है। ये देखने में कुछ इस तरह का है जो मेरे किसी काम का नहीं है। उसके बाद में ये देखा तो ज़्यादा यहाँ पर नॉनवेज खुलेआम बिकता है और आराम से वेज और नॉनवेज एक ही टेबल पर सर्व किया जाता है। नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खाते हैं और वेज खाने वाले मेरी तरह वेज खाकर उठ जाते हैं। तो ये वहाँ का मुझे अच्छा लगा, कोई भेदभाव वगैरह छुआछूत कुछ नहीं है। नहीं है, ये सब सब एक सही है, एक सही माल है जो नहीं यार, ये लोग और भी साथ में बना। अच्छा 6 पे लगाया। लोगों को सट्टे लगाते हुए देखकर घबराहट होने लगी, तो आइसक्रीम खानी पड़ी। और उसके बाद में ठंड लगने लगी, तो पास में ही ये बना रहे थे पोटैटो रिंग्स। तो ये देखकर काफ़ी अच्छी लगी, देखने में काफ़ी अच्छा आइटम है। तो हमने सोचा चलो ये भी एक खाकर ट्राई करते हैं।
ये क्रिस्पी और काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद हम आ गए होटल में खाना खाने के लिए। पनीर की सब्ज़ी ली गर्मा गर्म। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी कि खाना मुश्किल हो गया। और यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि बाहर कहीं चले जाओ राजस्थान के अलावा तो स्पाइसी फूड नहीं मिलता, लेकिन ये ज़्यादा ही स्पाइसी थी क्योंकि ये था पनीर अंगारा। तो ये अंगारा की तरह ही आग फेंक रहा था क्योंकि ज़ुबान से, और खाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ये कुछ फ्रूट्स देखे, ये फ्रूट्स कुछ अलग थे। और ये एक फ्रूट मैंने जो ख़रीदा, ये देखने में जैसा लग रहा है मतलब संतरे की तरह। देखने में ये ज़रूर संतरे की तरह है, लेकिन खाने में बिल्कुल इसका टेस्ट अलग था और काफ़ी मीठा था। तो ये मैं वहाँ पे भी हमने एक फ्रूट लिया और घर के लिए भी मैं कुछ लेकर आई थी। ऑलमोस्ट वहाँ पर और राजस्थान में सब्जियों और फ्रूट्स के भाव करीब सेम ही हैं। और ये इस फ्रूट को मैंने नज़दीक से दिखाया। उसके बाद हम आ गए होटल में और इस फ्रूट का आनंद लिया। नेक्स्ट डे फिर से हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई और हम निकल चुके हैं फिर से घूमने के लिए। शिलोंग की तरफ आज जाने का विचार है क्योंकि अभी सुबह निकले हैं तो करीब 3 घंटा टैक्सी वाले ने बताया है कि 3 घंटा में हम पहुंच जाएंगे। और ये रास्ते के कुछ व्यू इस तरह के हैं। काफ़ी मौसम ठंडा हो रहा है शिलोंग की साइड जाते हुए। गुवाहाटी में गर्मी थी और शिलोंग में काफ़ी ठंड थी। और ये खूबसूरत नज़ारों के साथ शिलोंग में एंटर हो गई हूँ। यहाँ आने के लिए अगर आप गुवाहाटी से आ रहे हैं तो टैक्सी स्टैंड से सुमो में शेयरिंग में आते हैं तो 10 या 12 सदस्य करीब बिठाता है वो सुमो वाला, और 300 रुपये पर पर्सन के लेता है। लेकिन अगर आप कैब शेयरिंग में या टैक्सी करते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन लगते हैं और 5 या 6 सदस्य बैठाता है। लेकिन हम 4 ही थे और 2 लेडीज़ थे 2 जेंट्स थे कोई, तो इसलिए उसने ज़्यादा नई सवारी बैठाई और हमें 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले आया। तो रास्ते में हम रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय काफ़ी टेस्टी थी सुबह से और ठंड में निकले हुए थे। साथ में लिए फ्रेंच फ्राइज, 2 तरह की चटनी और 2 चाय पीकर आनंद ही आ गया। उसके बाद मैं ली कॉफ़ी, तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी चाय के मुकाबले में। चाय ज़्यादा टेस्टी थी। तो इस तरह से ये यहाँ शिलोंग में एंटर होते ही सबसे पहले चाय पी और उसके बाद में फिर आगे टैक्सी स्टैंड पर ये छोड़ देगा और उसके बाद हम दूसरी कैब करके और फिर घूमेंगे शिलोंग में। तो वो भी मैं आपको पूरा इसी वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर सारा दिखा दूँगी शिलोंग। और शिलोंग के बाद में फिर मैं जाऊँगी चेरापूंजी। तो वहाँ की यात्रा का भी आनंद आपको लेना है तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए मैं पहुंच गई हूँ वर्ल्ड लेक में। और अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। इसे बंद होने का टाइम हो गया था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ का टाइम 4 बजे बंद होने का है और 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो ये क्रिसमस की वजह से और लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। गेट कीपर ने 1 मिनट का टाइम मुझे अंदर जाने के लिए दिया, तो मैं बस भी फटाफट गेट से ही वीडियो बना पाई क्योंकि बंद होने के बाद में उसने कहा एंट्री नहीं है, कैमरा लगे हुए हैं, तो मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। तो कुछ तो ये थोड़ा सा मैंने गेट से वीडियो बनाया और कुछ गेट की पर थोड़ा सा आगे जाकर और वीडियो बनाकर लिया जो मैं अपलोड कर रही हूँ। इसे आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी नहीं आता। तो ये है वर्ल्ड लेक का व्यू। और वर्ल्ड लेक देखने के बाद में हम 4 जगह शिलोंग में और गए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए अगर नेक्स्ट ब्लॉग आप देखने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरे भी इस तरह के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकें। उसके बाद हम चले गए थे एक ढाबे पे जहाँ मुझे 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में खाना मिला। ढाबे का पूरा वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।